मृत्यु एक ऐसी परछाई है जो हर किसी का पीछा करती है, पर क्या हम उसके गिरफ्त में आने से बच सकते हैं? Some say end of the known and the beginning of unknown is death. वहीं कुछ कहते हैं कि आत्मा का देह त्याग करना यही मृत्यु है। पर ये आत्मा जैसी चीज उन्हीं लोगों का मानना है जो ईश्वर आत्मा को मानते हैं, यानी आस्तिक। पर नास्तिक यानी जो ईश्वर को नहीं मानते, वो साइंस को मान रहे हैं, और साइंस का यह कहना है कि मौत मृत्यु अपरिवर्तनशील घटना है जिसमें हमारे शरीर के सारे वाइटल फंक्शन जो हमें जीवित रखते हैं, जैसे हृदय, लिवर, लंग्स के कार्य थम जाते हैं और अंतिम सांस के साथ जीवन का भी त्याग कर जीवन की समाप्ति हो जाती है। मृत्यु भी जीवन की सबसे अंतिम सीढ़ी होती है। आइए जानते हैं द 4 कोर कंपोनेंट्स ऑफ डेथ, मृत्यु की प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू साइंस। इस यूनिवर्सलिटी के प्रक्रिया के अनुसार जो भी चीज सजीव है, जिनके जीवन की शुरुआत उनके जन्म के साथ शुरू हुई है, उनका अंत भी निश्चित है। जीवन है तो मृत्यु का आना भी निश्चित है, इसीलिए इसे यूनिवर्सलिटी कहा गया है, यानी सार्वभौमिकता, सभी जगह लागू। पहले कंपोनेंट में हमने देखा कि सभी जीवों की मृत्यु होना तय है, पर क्या जैसे फिल्मों में देखा जाता है कि चमत्कार या किसी अन्य तरीकों से मरा व्यक्ति जीवित हो जाता है, ये मुमकिन है? आइए आज हम इर्रिवर्सिबिलिटी के नियम को जानकर इस बात को क्लियर करते हैं। इर्रिवर्सिबिलिटी अर्थात एक बार मृत्यु को यदि कोई जीव प्राप्त हो जाए, वो वापस से जीवित हो ही नहीं सकता है। उसको फिर से जीवित करना अभी तक ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं हुआ है। मृत्यु के तीसरे चरण में यानी नॉन फंक्शनैलिटी के मुताबिक मृत्यु के साथ हमारे शरीर के सारे सेंसेस भी खत्म हो जाते हैं, जिसके साथ ही शरीर के सारे क्रियाकलाप, सारे बॉडीली फंक्शंस भी बंद हो जाते हैं। ये कारण मात्र जिसका अंतिम परिणाम हमारी मृत्यु होती है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, या एनिमल अटैक, या कोई मर्डर। एंड समटाइम सम इंटरनल फैक्टर्स मे बी सम डिजीज लाइक एज द हार्ट अटैक, या कई अन्य तरीके। यानी कारण कुछ भी हो, अंतिम परिणाम मृत्यु का होना तय है। जीवित व्यक्ति कभी भी मौत को समझ नहीं सकता। जहाँ मृत्यु शब्द ही काफी है व्यक्ति के अंदर भय पैदा करने के लिए। वही आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मृत्यु से क्यों भयभीत होते हो। मृत्यु का भय तो लगभग सभी को होता है, पर हर व्यक्ति के भय का कारण अलग होता है। कुछ लोग अपनों को खोने से डरते हैं, कुछ लोग मृत्यु के वक्त होने वाले दर्द से, कुछ लोग जीवन के मोह से, कुछ लोग मृत्यु के बाद यमलोक में होने वाले कर्म कांडों से। ऐसे तो हजारों डर हमें देखने को मिलते हैं, पर वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डर जो सबसे ज्यादा कॉमन है, उनके बारे में चलिए हम एक एक करके जिक्र करते हैं। मरने के वक्त हमें जो पीड़ा होती है, उन सब की कहानियाँ हम सबके घर अलग अलग बताई जाती हैं। जैसे कि मेरे घर में सब ऐसा कहते हैं कि मरने के वक्त उस आदमी को लगभग 1000 बिच्छुओं की काटने समान पीड़ा होती है। तो ऐसी बातें सुनकर हर किसी के मन में डर की भावना तो बैठेगी ही, और साइंस प्रैक्टिकलिटी को देखकर ये कंक्लूड करती है कि कई लोग उस पीड़ा, उस सफरिंग को सोचकर मृत्यु से और ज्यादा डरते हैं। तो ह्यूमन नेचर यह है कि इंसान अपने इर्द गिर्द की हर चीज को समझना, बूझना और परखना चाहता है, पर मृत्यु आज भी परम अज्ञात का विषय है, और यही भय के कारण भी है। ज्यादातर नास्तिक समाज के लोगों का यही डर होता है that they will cease to exist once the death wraps around and consumes their soul। मौत के बाद उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा किया जाएगा और उन्हें उनके कर्मों का इटर्नल पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स है कि जिन जानवरों को आप अपने जीवन काल में काट कर खाते हैं, उसी प्रकार वे जानवर मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को नोच नोच कर अत्यंत क्रूरता के साथ खाते हैं। और वैसे भी यह ह्यूमन नेचर है कि वो हर चीज पर कंट्रोल पाना चाहता है, पर मौत एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान का खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, और यहीं से पैदा होता है फियर ऑफ डेथ। जैसे रात की गोद से एक नया दिन जन्म लेता है, वैसे मृत्यु भी एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। तो क्यों ना हम इस सफर को प्यार से अपनाएं और मृत्यु के इस अनजाने साथी को भी अपना हम सफर बना लें।
क्योंकि मृत्यु का भय केवल एक परछाई है और जीवन एक रोशनी। जैसे जीवन और मृत्यु हमारे हम सफर है, वैसे ही चाय बिस्कुट आपके सफर के साथ ही बनना चाहते हैं। हमारी हर कहानी एक कप चाय की तरह सुकून देने वाली और हर किस्सा बिस्कुट की मिठास लिए हुए है। आइए इस सफर में हमारे साथ कदम मिलाइए, क्योंकि हर गहरी बात और अनकही बातों का स्वाद चाय बिस्कुट के साथ और भी गहरा होता है। इस सफर में हमारा हम सफर बनिए, जहां कहानियां हर रोज नए रंग भरती है।